अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां चल रही हैं। इम्पोर्टेड कंपनी इमरान खान पे मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इस्तेमाल करके इमरान खान को गद्दारी के मुकदमे में फंसाना चाहती है। जब उनको कोई मुकदमा नहीं मिला करप्शन का, जब उनको कोई और चीज़ नहीं मिली, तो उनके पास आखिर पे रह गया था एक तोशाखाना। और जब तोशाखाना से भी उनको मुंह की खाना पड़ी, तो अब आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं और तैयारियां की जा रही हैं। और आर्टिकल 6 के हवाले से कुछ सेनेट में और कुछ पंजाब असम्बली में करारदादें पेश की जा रही हैं। ये इस वक्त हो रहा है। अब अगर इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगेगा या उस पर मुकदमा होगा, तो फिर बहुत सारे राज खुलेंगे। पुराने भी राज खुलेंगे, जो 2-3 माह पहले तक वाक़यात हुए वो भी खुलेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इमरान खान जो हैं वो कह रहे थे अपनी तकारीर में, उन्होंने कहा था कि जो चीज़ें मैं वज़ीर आज़म होते हुए नहीं बोल सका, फिर मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, मुझ पे कोई पाबंदी नहीं होगी, मैं फिर सारी चीज़ें खोलूँगा, अदालत में भी जाऊँगा, अदालत में भी सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर बात होगी। अब आप इसका थोड़ा पस मंज़र देख लें आर्टिकल 6 का। आर्टिकल 6 जो है वो परवेज़ मुशर्रफ पे भी लगा, उन्होंने आइन को तोड़ा था जो उन पे बात हुई थी। अदालत में आर्टिकल 6 को तोड़ने के हवाले से इमरान उस पे परवेज़ मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगा था और उनको सज़ा हुई थी। उससे पहले जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन पे भी आर्टिकल 6 लगा के और 109 लगा के उनको जेल में डाल के जुडिशल मर्डर किया गया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो कहते थे कि अमेरिका जो है वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, अमेरिका मेरी हुकूमत को बदलना चाहता है, रिजीम चेंज करना चाहता है। उन्होंने फिर कई चीज़ें बताने की कोशिश की थी और उन्होंने धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि ताशकंद का जो मुआहदा हुआ था वो भी मैं बताऊंगा, उसमें किसने क्या किरदार अदा किया वो भी मैं बताऊंगा। इमरान खान साहब ने भी उसी तरह ये जो जलसे हुए थे कल लाहौर वाले, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आर्टिकल 6 मुझ पे लगता है तो मैं वो सारी चीज़ें खोलूँगा जो मैं वज़ीर आज़म होते हुए नहीं बोल सका, जो मुझ पे वज़ीर आज़म के हलफ के बाद की पाबंदियाँ हैं, मैं वो नहीं कर सका। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खोलने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं जो पाकिस्तान का कुछ नहीं होने देते। पाकिस्तान में ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ। अमेरिका जो है बेसिकली वो ख़ुद रिजीम चेंज नहीं करता, वो उन जिन ममालिक में उसने रिजीम चेंज करना हो वहाँ के लोगों को ख़रीदता है, वहाँ के लोगों की ही मदद से वो ऑपरेशन करता है। आपने देखा ईरान में उन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने इराक़ में ऑपरेशन किया, अफ़गानिस्तान में उन्होंने कई हुकूमतें बदली, बहुत सारी उन्होंने हुकूमतें बदली। अफ़गानिस्तान में उन्होंने जो मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ पे उन्होंने बदली। आपने तुर्की 2016 जो 15 जुलाई वाला वाक़या था तुर्की में, वो भी आपने देखा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब जो बात हो रही है ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से, तो इमरान खान ने कहा था कि मैं वो सारी चीज़ें खोलूँगा। अमेरिका ने मेरी हुकूमत को गिराया, मेरी हुकूमत को गिरा के मीर जाफ़रों और मीर सादिकों को हम पे मुसल्लत किया और उसमें कुछ ऐसे हाथ शामिल थे, कुछ ऐसे खुफिया हाथ शामिल थे जिन्होंने मदद की। अब उनका इशारा किस तरफ है ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, कोई भी इससे लाइल्म नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जानती है,
पाकिस्तान का जो गयूर शहरी हैं, जो समझ-बूझ रखने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान में जो खुफिया हाथ हैं वो कौन से हैं, ऑपरेशन कौन करता रहता है, रिजीम चेंज किसने किया, किसने मदद की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। ऑपरेशन जो इस आर्टिकल 6 के हवाले से बात हो रही है, उसमें पंजाब असम्बली में हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो उन्होंने करारदाद पेश की। इसके अलावा उन्होंने जो कौमी असम्बली में करारदाद पेश होने जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। इमरान खान जो हैं वो कहते हैं कि अगर, और उनके साथ फवाद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ़ चीज़ें कही हैं। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो इजाफ़ी नोट बनाया गया था, इजाफ़ी नोट बेसिकली कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं होती, वो ऐसे ही है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो कोई 2 4 5 लोग देख लेते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ कागज़ ही होता है और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो इजाफ़ी नोट जो था उसमें आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई थी और फवाद चौधरी साहब ने उस पर एक अपना रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि इनके मुंह को लहू लगे हुए हैं, ये अपने मुंह को लहू लगा चुके हैं, ये बड़ी मुश्किल से ये लहू हटेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपने आर्टिकल 6 लगाया तो गर्दनें ज़्यादा हैं, आपके पास रस्से कम पड़ जाएंगे। इस वक्त आप अगर देखें तो इमरान खान का जो बयानिया है या इमरान खान जो बात कर रहा है वो बिक रही है, वो बात हो रही है, वो पाकिस्तान की आवाम जो है उसको देख रही है, उसको सुन रही है। जिस तरह उस रात 9 और 10 की रात को ये मामला हुआ, ये ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के नतीजे में एक हुकूमत को बदला गया और उसमें कुछ मीर जाफ़रों और मीर सादिकों ने मदद की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्होंने जुडिशल मर्डर किया, उसके दो फैक्टर्स थे। एक तो ये था कि रिजीम चेंज का, जो रिजीम चेंज हुआ था उसमें दो चीज़ें थीं। एक तो बैरूनी हाथ था या इस तरह कह लें आप जुडिशल मर्डर था, और दूसरा जुल्फ़िकार ज़ियाउल हक ने उसमें किरदार अदा किया था। ये 2 चीज़ें मिलके हुई थी और उनके ख़िलाफ़ भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ भी ये करप्शन का केस नहीं ढूंढ सके थे, फिर इनको सहारा लेना पड़ा था ये 109 का। और 109 है क्या? 109 ये था कि एक बंदे को आपने बगावत पे उकसाया है या किसी को मारने के लिए आपने उकसाया है, उसमें सज़ा जो है वो उन्होंने दे दी मौत की। वो तो बनती नहीं थी, ऑफेंस तो ये बनता ही नहीं है। और ये मेन जो रीज़न है या मेन जो सज़ा है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे दी गई। इसी तरह इमरान खान पे भी यही चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान पे भी गद्दारी का मुकदमा चला के उनको मुबैना तौर पे ये हो सकता है कि फांसी दी जाएगी। अगर ये होगा, अगर तो ये शुरू हो गया काम, तो फिर कहीं नहीं रुकेगा। फिर आप श्रीलंका को भूल जाएंगे, फिर आप जो दूसरे कई ममालिक में आपने देखा कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं वो आप भूल जाएंगे। आपको फिर इनकलाब नज़र आएगा, आपको इनकलाब होता हुआ आप देखेंगे। इनकलाब क्या होता है फिर आपको पता चलेगा। इनकलाब आएगा, आज नहीं आना तो कल आएगा। ये एक झिझक होती है। आपने देखा श्रीलंका में एक झिझक ख़त्म हो गई, वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, सदर जो हैं वो वैसे मुल्क से भाग गए। उन पे भी एक ख़ानदान हुकूमत कर रहा था, हम पे 2 ख़ानदान हुकूमत कर रहे हैं। मैं क्यों इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ या मेरी इमरान खान के साथ क्यों लगाव है? लगाव इस वजह से है कि मेरे बाप पे इमरान खान का बाप मुसल्लत नहीं था। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था।
कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेरे बाप पे इमरान खान का बाप मुसल्लत नहीं था, मेरे बेटे पे इमरान खान का बेटा कभी मुसल्लत नहीं होगा। ये फ़र्क है इनमें और उनमें, ये फ़र्क है इमरान खान में और इस इम्पोर्टेड में, ये फ़र्क है इस शहबाज शरीफ में और इमरान खान में। और भाई ये यहाँ पे जमहूरियत है, आप बादशाह लेके चल रहे हैं। आप पहले एक बाप आता है, फिर उसका बेटा आता है, फिर उसका बेटा आता है, और हम क्या नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम ही रहेंगे? हमारी कोई आज़ादी नहीं है, हमारे पास कोई हक़ नहीं है कि हम अपना लीडर जो है वो खुद चुन सकें। इमरान खान ने एक शऊर तो दे दिया है। अब हमारे पास ऐसे लोग भी हैं, मुस्लिम लीगी हैं, पटवारी ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हम तो, हमारा बाप जो है वो वो नवाज शरीफ को पसंद करता है तो हम भी इसलिए पसंद करते हो। भाई अपनी आप सोच है, आप अपनी सोच रखें ना, आप किसी पे क्यों लगते हैं? ठीक है, आपने अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को भी अपना लीडर माना है, लेकिन एक नज़रियाती तौर पे तो माने, अपने जहन में सोचें तो सही कि आपने उनको क्यों पसंद करना है। आपने एक कह दिया कि मेरा बाप पसंद करता था तो मैं भी पसंद करूँगा। आपके पास अपनी कोई सोच नहीं है, आपके पास अपना कोई नज़रिया नहीं है। बात बड़ी दूर निकल गई है। मैं आर्टिकल 6 की बात कर रहा था। आर्टिकल 6 जो है वो ताशकंद के हवाले से, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं वो सारे राज खोलूँगा, और जब वो सारे राज खोलने की बात हुई तो उनको एक मुकदमे में फंसा दिया गया और उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। फांसी आपने देखा किस तरह दी गई, कौन हाथ थे? जुडिशल मर्डर हुआ था। इसके अलावा वो जो डिक्टेटर था उसने किया था ये सारा, और किसके कहने पे किया था? अमेरिका के कहने पे किया था। उसके बाद आपने देखा परवेज़ मुशर्रफ ने अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। परवेज़ मुशर्रफ से पहले जो शहबाज शरीफ थे वो वज़ीर आला थे, पंजाब के वो वज़ीर आला थे, और उन्होंने अमेरिका को कहा था कि हम वो साइन करने के लिए तैयार हैं। वो साइन क्या था, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। वो ये था कि वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान के एटमी असासी हैं मैं उनको रोक सकता हूँ, मैं उनको रुकवा सकता हूँ। ये इनकी औकात ये है। तो उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने इनको माजूल कर दिया और इनको बरतरफ कर दिया और ख़ुद इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। फिर आपने देखा अमेरिका ने उसमें मदद की इनको, सऊदी अरब, ये असल में सेटलमेंट जो हुई थी ना, ये अमेरिका की और सऊदी अरब की हुई थी नवाज शरीफ को यहाँ से ले जाने के लिए। नवाज शरीफ यहाँ से चले गए, सऊदी अरब चले गए, वहाँ पे 7-8 साल रहे, और उसके बाद फिर दोबारा एक मुआहदे के ज़रिए दोबारा मुआहदा हुआ, ज़ाहिर बात है, परवेज़ मुशर्रफ के साथ, और दोबारा वो वापस आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त, और फिर उसके बाद उन पर मुकदमा चला आर्टिकल 6 का, और आर्टिकल 6 भी इन्होंने चलाया था। ये इम्पोर्टेड कंपनी जो है उस वक्त हुकूमत में थी, इन्होंने चलाया था, और इन्होंने क्या क्या इनके राज बताए जाएं, मैं क्या क्या इनके राज खोलूं? मेरे पास तो इनका सब कुछ बताने के लिए है। मेरे पास तो मैं कहाँ कहाँ से बातें निकाल के लाऊं। अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो पाकिस्तान के हर शहरी, हर मुहब्बे वतन शहरी पे आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान जो है उसने कोई ऐसी अब आर्टिकल 6 लगाना किस पे है? आर्टिकल 6 लगा रहे हैं ये इमरान खान पे, आर्टिकल 6 ये लगा रहे हैं आरफ अलवी पे, आर्टिकल ये 6 लगा रहे हैं डिप्टी स्पीकर पे, आर्टिकल ये लगा रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली पे। तो किस पे आप लोग लगाएंगे आर्टिकल 6? और पीटीआई की सारी क़यादत पे ये आर्टिकल लगाना चाहते हैं। तो ये तो इनकी इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने कहा है कि आप आर्टिकल 6 लगाएं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं आर्टिकल 6 का, और फिर मेरे पास बताने के लिए सारी चीज़ें होंगी, मेरे पास बहुत कुछ होगा। जो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं चीज़ें, मेरे वज़ीर आज़म का हलफ, मुझे
रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कि रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है और मुझे कह रहा है कि आपने कुछ नहीं कहना। जब मेरे पे आर्टिकल 6 लगेगा तो उसके बाद मैं सारी चीज़ें खोलूँगा कि किसने यहाँ पे मदद की थी, ऑपरेशन रिजीम चेंज में किस तरह किसने क्या किरदार अदा किया था, कौन लोग जो हैं वो यहाँ पे आते रहे हैं, CIA का चीफ जो है किन किन से मिलता रहा है, फिर उनका जो डोनाल्ड लू है वो किसको कह रहा था कि ये साइफ़र जो है, साइफ़र के ज़रिए हुकूमत इमरान खान को हटाओ, वो किसको कह रहा था। और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं तहकीकात करता? सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात करनी चाहिए ना। एक साइफ़र आया था, उसको पहले तो दबा लिया गया, 7 तारीख को वो आया था, फिर वो मोशन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन वो आ जाती है, और उसके बाद जो है वो साइफ़र, उससे पहले साइफ़र को दबा लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त हुई थी, और किसने कहा था दबाने को? ये सारे राज खुलेंगे, ये फंस जाएंगे। इमरान खान के साथ अल्लाह की ज़ात चल रही है, अल्लाह की ज़ात जो है वो उनकी मदद कर रही है, तो ये फंस जाएंगे। ये उल्टा ही हर काम में उल्टे ही पड़े हैं। इनको ये जो चीज़ है, ये प्लान भी जो है इन पे सरों पे, इन पे मुँहों पे दे मारे जाएगा। आर्टिकल 6 लगाने की बात करना बहुत आसान है, लगाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर पहले लगाना, फिर उसको साबित करना, और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। चलें, ये तो बात हो गई इमरान खान के आर्टिकल 6 के हवाले से। इसके अलावा हम बात करते हैं जो इलेक्शन होने वाले हैं। कल इलेक्शन है। इलेक्शन की आपने बड़ी तैयारी करनी है, आपने जाके वोट कास्ट करना है, और वोट किस पे कास्ट करना है वो आप सब जानते हैं। एक कंपनी है इम्पोर्टेड, और एक तरफ खुददार, एक तरफ खुद मुख्तार, और एक तरफ हुब्बुल वतन, और एक तरफ मुहिब्बे वतन। ये लोग हैं। दूसरी तरफ वेंटिलेटर वाले हैं, और भिखारी हैं, और इम्पोर्टेड कंपनी है, और बैरूनी ताकत से, बैरूनी मुदाखलत से, अंदरूनी साजिश से ये सारे हम पे मुसल्लत हुए हैं। आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है, और फिर वोट का पैरा भी आपने देना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर कोई ताकत भी आपको नहीं रोक सकती इस इलेक्शन को जीतने के हवाले से। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई टिल लगा लें। PTI जो है वो 17-18 सीटें जो है वो जीत रही है। इंशाअल्लाह देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। इसके अलावा आज एक इस्लामाबाद में तकरीब भी हुई, और उसका अहवाल जो है आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।